हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 7 में थे हम। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, है ना, जिसके द्वारा लोग और सामान क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। पुराने समय में क्या होता था, बहुत अधिक दूरी होती थी, लंबा रास्ता होता था, तो वहां की यात्रा करने के लिए बहुत टाइम लगता था। क्योंकि जो लोग थे वो क्या करते थे, पैदल चलते थे। उस टाइम पर इतना ट्रांसपोर्ट जो है डेवलप नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पैदल जाते थे, या फिर एनिमल्स का यूज करते थे अपने सामान को ढोने के लिए। तो वो एनिमल्स का यूज करते थे। हल्का फुल्का सामान तो ढो सकते हैं, लेकिन भारी सामान तो नहीं उठा सकते, इसलिए वो क्या करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे। अब जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ तो क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट जो है बहुत इजी हो गया। इससे क्या हुआ, समय के साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो उससे क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुए। इवन टुडे ऑल्सो पीपल जो है एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे डंकी, हमारे इंडिया में आप देखोगे क्या है, डंकी है, कैमल है, म्यूल्स, बुलक्स, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, है ना। और एंडीज माउंटेन जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ जो लामाज यानी जो वहाँ का एनिमल है, माउंटेन का लामा, उसका उपयोग भी कैसे करते हैं, उसी तरह से करते हैं जैसे हमारे यहाँ तिब्बत के याक का उपयोग होता है। यानी ये क्या है, माउंटेन एरियाज के एनिमल्स हैं, ये भी भारी सामान एक जगह से लाद कर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जब जो था पुराने टाइम पर, प्रारंभ में दूसरे देशों के जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनको भारत पहुंचने के लिए बहुत महीने लग जाते थे, है ना। वो चाहे क्या समुद्री एरिया से आ रहे हो या फिर वो थलीय एरिया से आ रहे हो, कहीं से भी आते थे, लेकिन उनको टाइम बहुत लगता था। अब जब से एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ तो हमारा ट्रेवल क्या हो गया, बहुत फास्टर हो गया। यानी जिस जगह जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो 6-7 महीने लगाते थे इंडिया आने में, वही टाइम 6 से 8 घंटे में ट्रेवल करने लगे फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, है ना। जहां हमें इतने महीने लग जाते थे आने में, इंडिया आने में, इंडिया से यूरोप जाने में, अब सिर्फ एरोप्लेन का, एयरप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ, तब से क्या हुआ, ये 6 से 8 घंटे में ही हम ये ट्रेवल कर सकते हैं, ये दूरी तय कर सकते हैं। इस तरह जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इससे क्या होता है, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होती है, दोनों की ही बचत होती है। अब 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब रोडवेज, रोडवेज क्या है, कम दूरी, जैसे हमको जो शॉर्ट डिस्टेंस तय करना है ना, कम दूरी के यातायात करना है, उसके सबसे अधिक क्या किया जाता है, हम रोडवेज का यूज करते हैं, सड़क मार्ग का यूज करते हैं। सड़कें कैसी हो सकती हैं, मेटल्ड, अनमेटल्ड, यानी कच्ची पक्की दोनों तरह की सड़कें हो सकती हैं। जैसे प्लेन्स में, है ना, मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, सड़कों का घना जाल होता है, मतलब बहुत ज्यादा सड़कें सड़कें होती हैं। और जो मरुस्थल होते हैं यानी डेजर्ट होते हैं, वन होते हैं, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें क्या हुए, बनी हुई। अब तो आप पहाड़ पे देखा होगा, मनाली, लेह लद्दाख, कितनी सड़कें बन गई हैं, है ना। तो हिमालय पर्वत पर मनाली लेह देखिए, राजमार्ग, ठीक है, हाईवे जो है से सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। यानी इतनी ऊंचाई पर भी इंसानों ने सड़क बना ली है।
भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं? भूमिगत सड़कें जो अंडरग्राउंड सड़कें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सबवे या अंडरपाथ कहा जाता है। और फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। फ्लाईओवर क्या होते हैं? उत्थित उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी ऊपर होते हैं। फ्लाईओवर जो होते हैं वो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है उनका। ठीक है, इस तरह से रोडवेज के बारे में हमने पढ़ लिया। कॉमनली यूज करते हैं हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये इधर इस पर जहां डिस्टेंस शॉर्ट हो, है ना। हमें किलो 2 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है तो हम यही यूज करते हैं, कार से, बस, इस तरह से। और सड़कें जो होती हैं वो कच्ची भी हो सकती हैं, पक्की भी हो सकती हैं। गांव वगैरह में देखा होगा आपने, कच्ची कच्ची सड़कें होती हैं, और शहरों में ज्यादातर आपको पक्की सड़कें ही मिलेंगी। और जो प्लेन एरिया होता है उनका नेटवर्क जो होता है रोड्स का वो बहुत डेंस होता है, घना होता है। रोड जो होते हैं डेजर्ट में भी बन चुकी हैं, मतलब जंगलों में भी, वो रेगिस्तान में भी बन चुकी हैं, फॉरेस्ट में भी बन चुकी हैं, और यहाँ तक कि बहुत ऊंचे 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 पहाड़ों पर्वतों पर भी बन चुकी हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मनाली ले हाईवे, जो कि क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। अच्छा, सड़कें जो होती हैं अंडरग्राउंड भी होती हैं, जिसको हम सबवेज या अंडरपाथ कहते हैं। सड़कें थोड़ी ऊंचाई पर भी होती हैं, मतलब सड़क से ऊंची और आसमान से नीची, फ्लाई ओवर जिसको हम कहते हैं। इस तरह की चीजें आप देखेंगे। यहाँ देखिए ये हो गई पक्की सड़क, यहाँ ये देखिए गांव वगैरह में ये कच्ची सड़क, ईंटें वगैरह लगा देते हैं और इस तरह से सड़कें बन जाती हैं। अब आता है नंबर रेलवेज का। हमने अभी रोड से तो गए, अब रेलवे। रेलवे जो होते हैं वो बहुत तेजी से और कम खर्च में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को ही नहीं बल्कि भारी भरकम सामान को ढोने का भी काम करती है। अब स्टीम इंजन, वाष्प के इंजन की खोज से और क्या हुआ, एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन यानी कि जो रेलवेज है, रेल ट्रांसपोर्ट है, उसका क्या किया? तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। किसने? स्टीम इंजन ने और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। इससे हमारे रेल ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ? बहुत तेजी से विकास हुआ। डीजल और विद्युत इंजनों ने इसका व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। यानी जो पहले हमारा स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी वो किससे चलने लगी? डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, और इस तरह से और इस हमारे ट्रेन क्या हो गई? सुपर फास्ट ट्रेन में कन्वर्ट हो गए, है ना। सुपर फास्ट ट्रेन से हमारा ट्रांसपोर्ट को क्या मिला? बहुत गति और बहुत ज्यादा तीव्रता, जर्नी जो हो गई वो फास्टर हो गई। जो प्लेन भागों में हमारा रोडवेज होता है, सॉरी हमारा रेलवेज होता है, उसका क्या है? उसका जाल जो है, उसका नेटवर्क जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड है, और क्या है? बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जैसे रोडवेज था वैसे ही रेलवेज का भी है, इस ये भी बहुत बड़े एरिया में है, फैला हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उससे कितने भी कैसे पहाड़ हो, मतलब डिफिकल्ट माउंटेन्स हो, चढ़ना बहुत दुर्गम हो, ऐसे क्षेत्रों में भी क्या हो गया है? रेल मार्ग यानी रेलवेज बनाना संभव हो गया। यानी इंसान कुछ भी कर सकता है सोच ले तो देखिए उन एडवांस टेक्नोलॉजी से पहाड़ों तक में क्या पहुंच गई है? ट्रेन पहुंच गई है, लेकिन इनकी संख्या भी काफी कम है। और इंडियन रेलवे का नेटवर्क जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, और ये एशिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन एशिया। क्या चीज? रेलवेज का नेटवर्क जो है हमारे इंडिया का
वो इन एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका जलमार्ग, यानी पानी के ऊपर से जाना, पानी। तो जलमार्ग वाटरवेज, हमने पहले भी पढ़ा है वाटरवेज के बारे में कि पुराने समय के लोग जहाज़ों से बहुत दूरी को तय करने के लिए जहाज़ों पे चढ़कर आते थे। बड़े बड़े आकार वाले जहाज होते थे, उनमें सामानों को ढोने के लिए सबसे ज़्यादा जलमार्ग का यूज़ करते थे, वाटरवेज का यूज़ करते थे, क्योंकि ये बहुत सस्ता साधन होता था, है ना। और ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है सी रूट। क्लियर? एक होता है इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जलमार्ग, और एक होता है सी रूट्स यानी समुद्री मार्ग। नेविगेबल रिवर्स यानी नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग किसके लिए करते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, इनलैंड वाटरवेज के लिए होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जलमार्ग कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिर है द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में रिवर नील। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का यूज सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है, किसका? सी रूट्स और ओशियन रूट्स का यूज किसके लिए करते हैं? जो व्यापारिक माल होता है, सामान होता है, उसको एक देश से दूसरे देश, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाने ले जाने के लिए करते हैं। ये मार्ग किससे जुड़े होते हैं? पोर्ट्स यानी पत्तनों से जुड़े होते हैं। वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पत्तन हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंगापुर, ठीक है, एशिया में सिंगापुर और मुंबई। अच्छा, फिर है क्या है? नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, है ना। इस तरह से ये सारे हमारे पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। अब आता है हमारा लास्ट वायुमार्ग। वायुमार्ग मीन्स एयरवेज। ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि है ना हमारे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इसका विकास हुआ, और ये सबसे ज्यादा कैसा है? फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ईंधन की जो लागत होती है ना, फ्यूल, ईंधन की जो लागत होती है अधिक होने के कारण ये क्या है? सबसे महंगा साधन भी है। अब जो वायु यातायात है, यानी कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर जो ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज जो है, खराब मौसम मीन्स जैसे कोहरा हो जाना, तूफान आ जाना, इससे कुप्रभावित होता है ना, इससे कुप्रभावित होता है, कम प्रभावित कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। कितना भी दुर्गम हो, कितना भी ऊंचाई पर हो स्थान, ये वहां पर पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग भी नहीं जा सकते, ये वहां भी पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर अगम्य यानी जहां नहीं जा पाएंगे ऐसे स्थानों और संकटकालीन स्थितियों, जैसे कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, वहां तक रेल लाइन बंद हो जाती है, मतलब सड़कें भी बंद हो गई, रेलवे भी बंद हो गया, तो हेलीकॉप्टर की हेल्प से लोगों को बचाने के लिए, खाना देने के लिए, पानी, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए इनका यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ये जो है इंपॉर्टेंट क्या है?
एयरपोर्ट से। इस वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।